सरबजीत सिंह रॉकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप पीड़िता के मददगार हैं, आप आगे आए हैं पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए। सरबजीत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल सर, सुन रहा हूँ सर। हाँ सरबजीत जी, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े अभी आप ही के उस क्षेत्र से, जो कह रहे थे कि नहीं, ये जो पीड़िता आरोप लगा रही है, ये हो सकता है कि आरोप गलत हो, ये हो सकता है कि क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने की कोई साजिश हो, उसके तहत ये पीड़िता आरोप लगा रही हो। उनका ये कहना है कि देखिए, एक गैंग है ऐसा जो पास्टर बजिंदर सिंह से जलता है, लगातार वो इस तरीके की साजिशें रचता है, ये पीड़िता भी उसी साजिश का हिस्सा है। अगर ऐसा है तो फिर सरबजीत सिंह रॉकी पीड़िता के साथ क्यों खड़े? क्यों आपको लग रहा है कि पीड़िता के जो आरोप हैं वो बिल्कुल सही है? सन 2017 में एक पीड़िता आई थी मेरे पास अपने यही चीज लेकर। उससे पहले एक अजय नाम का पास्टर आया था जिसको इन्होंने बेरहमी से कुत्ते की तरह मारा था, इसी पास्टर बजिंदर ने। उसके ऊपर छेड़छाड़ की एफआईआर करवाई थी इस व्यक्ति ने। फिर इसने उस लड़की के साथ गलत किया। ऐसे ही मतलब काफी पीड़ित हमारे पास आए, क्योंकि हम लोकल बॉडी हैं, लोकल हम चलते हैं। वाल्मीकि शक्ति संगठन का पंजाब का प्रधान हूं और मोहाली में रहता हूं। जो भी यहाँ मोहाली में अपना समस्याएं होती थी, ज्यादातर व्यक्ति हमारे पास आते थे, या फिर कोई औरत होगी वो भी हमारे पास आते थे। तो इसकी इतनी ज्यादा कंप्लेंटें हैं, आप सोच भी नहीं सकते। सरबजीत जी माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि एक और मामला था 2017 में किसी और लड़की के साथ यौन शोषण का पास्टर बजिंदर पर। इसने पहले अजय कुमार पास्टर था, उसके साथ लड़ाई हुई थी। ठीक है। एक्चुअली ये चीज शुरू हुई है ना, ये चीज वहीं से शुरू हुई है जहां इसने बदमाशी दिखाई। उसको मारा, पहले तो मारा, जब उसने पुलिस में कंप्लेंट करी फिर उसके ऊपर 354 का एफआईआर करवाई इस व्यक्ति ने, बाल भवन 23 सेक्टर में जी। उसके बाद फिर इसके पास एक लड़की थी जो इसकी क्वायर टीम में थी। ठीक है, लड़की का नाम मत लीजिएगा। लड़की थी, नहीं बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं लेंगे। लड़की थी, इसकी क्वायर टीम में थी। उसको बाहर भेजने की कहता था, मैं तुझे बाहर सेटल करा दूंगा, तुम कस्टमर लेके आओ। उस टाइम ये नया खड़ा हुआ था, जीरकपुर में छोटी छोटी सभाएं लगाता था। उस टाइम इसको कोई नहीं जानता था। तो इसने उस समय वीजा लगाने के, लोगों को बाहर भेजने के, मैं बाहर हूं, मैं स्पॉन्सरशिप मंगा दूंगा, मेरे अच्छे लिंक हैं, मेरा वो चिल्ला रहता है वहां, ऐसे करके लड़कियों में, लेडीज और जेंट्स से पैसे इकट्ठे किए इसने, बहुत मात्रा में, बड़े मात्रा में पैसे इकट्ठे किए इसने। तो पैसे इकट्ठे करने के बाद ये थोड़ा थोड़ा स्टैंड होने लग गया। ठीक है। स्टैंड होते होते इतना दबदबा और सरकार में इतना कुछ समय बना लिया कि इसको घमंड हो गया कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर ये लड़कियों का भी मिसयूज करने लग गया। करते करते फिर ये एक पीड़िता आई हमारे सामने सन 2018 में। पहले उसने कंप्लेंट करी जीरकपुर थाने में, पर उसकी 3-4 महीने लगातार उससे कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर वो हमारे पास आई, हमने उसकी हेल्प की, हमारी संस्था ने उसकी हेल्प की। उस पे एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली एयरपोर्ट से भाग रहा था, जैसे कि ये 5 तारीख को भागा है नेपाल, सेम ऐसे ही एफआईआर कटते ही ये भाग रहा था फॉरेन कंट्री में। जब ये भागने लगा, पर इसको पता नहीं था कि जो पंजाब पुलिस है इससे 4 कदम आगे चल रही है। इसको पता नहीं था इस बात का। तब जब ये भागने लगा तो इसके एनओसी जारी हो रखी थी। इसको वहीं अपना एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया। जब इसको पकड़ा गया, इसको लाया गया, फिर इसको जेल में भेजा गया। कनिका, हाँ जी, ये तो जो क्रिमिनल हिस्ट्री बैकग्राउंड का जिसका आप जिक्र कर रही थी, उसकी गवाही दे रहे हैं सरबजीत जी? जी बिल्कुल, मैं यही बोलना चाह रही थी कि आप क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करिए ना, कि ये इंसान है कैसा। गवाही दे रहे हैं कि दे रहे हैं वो छोड़िए, आप ये देखिए जो अभी फ़िलहाल जो एलिगेशंस लगे हैं इस इंसान पे, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखिए। ये मर्डर केस में भी जेल में रह के आ चुके हैं, और जब ये मर्डर केस में जेल में थे सन 2000 में, तब इन्होंने अपना कन्वर्जन किया था क्रिश्चियनिटी में। उसके बाद से फिर ये इन्होंने क्रिश्चियनिटी फॉलो की, और ये इलीगल कन्वर्जन भी कराते हैं लोगों का। तो आप देखिए कि इनका रिकॉर्ड कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो अगर आज ये एलिगेशन बार बार इनके ऊपर लगते हुए आ रहे हैं, तो क्यों इन पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है? आई एम शॉक्ड। और ये एक चीज और जो बार बार एक सरकार की बात हो रही है, 2000 से, जैसा कनिका बता रही हैं, तब से पंजाब में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें आई हैं और चली गई हैं, लेकिन पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ शायद ही ईमानदारी से काम कभी किसी ने किया हो। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक दल की बात नहीं है, यहाँ पर बात
ईमानदार कोशिश की है, बात पीड़िता को इंसाफ दिलाने की है। पीड़िता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एफआईआर कमजोर है, लेकिन जिस तरीके से लगातार अब अपनी बात को आप कह रही हैं, आपने हिम्मत जुटाई है, अपने दर्द को साझा कर रही हैं और पूरा देश आपको देख रहा है, देख रहा है। उम्मीद कहीं बनती है आपको अब? सर जैसे मैम ने भी कहा, जो बैठे हुए यही है कि सर इस पे थोड़ी सी उम्मीद सर जब भी होती है तब कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है कि ये खुद को ऐसे, ये जैसे घूमते हैं, जैसे बाहर जा रहे हैं, यही होता है कि शायद इन पे कोई एक्शन नहीं होगा, शायद इस बार भी ये आदमी पे कोई भी वो एक्शन नहीं लेंगे और ये फिर बच जाएगा। सर मेरे तो यही रिक्वेस्ट है सर, इन पे सीबीआई की जांच भी हो, इन पे एक्शन भी हो और इनके खिलाफ अरेस्ट भी इनको किया जाए सर, क्योंकि ये बाहर रहना इनका खतरे से खाली हमारे लिए नहीं है सर। क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए खतरे से खाली नहीं है पास्टर बजिंदर का बाहर रहना? क्योंकि सर ये कभी भी, मैं आपके चैनल पर बोल रही हूँ, कभी भी मरवा सकते हैं सर मुझे, मेरे परिवार को सर, क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा ये अपने उसके पैसे के दम पे इतना ज़्यादा चलाते हैं सर, ये कुछ भी करवा सकते हैं सर, क्योंकि मैंने वहाँ रहते देखा है कि इन्होंने लोगों के साथ क्या कुछ करा है। आपने ऐसा देखा है, मतलब तभी आप शायद डर रही हैं कि पास्टर बजिंदर आपके परिवार पर जानलेवा हमला करा सकता है? इतना ताकतवर, इतना खतरनाक है ये व्यक्ति? जी सर ये कुछ भी कर सकते हैं, जो अपने पास सर वेपन रखते हैं सर, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको दिखाया कभी पास्टर बजिंदर ने वेपन? जी सर, इनकी ये जो कार में ट्रैवल करते हैं सर, उसकी जो ये आते जाते हुए कि कोई इनका वेपन पकड़ ना ले सर, ये अपनी सीट के नीचे उस वेपन को रखते हैं सर, 24 घंटे वो इनके पास रहता है सर, धमकाने के लिए, कुछ भी करने के लिए अपने वेपन का इस्तेमाल भी करते हैं। पर लेकिन इस डर के बीच जब आपको लग रहा है कि आपके परिवार पर जानलेवा हमला हो सकता है, आपके पति पर हमला हो सकता है, ये जो आपने हिम्मत जुटाई, इस हिम्मत का आधार क्या है, वजह क्या है? किसने आपको ये ताकत दी अब कि इतने साल के बाद आपको लगा कि नहीं अब मुझे आगे आना होगा? सर ये जो हिम्मत है ये मेरे हस्बैंड की है, मेरे फैमिली की, क्योंकि सर जब बात मेरे बच्चे पे आ गई सर मुझे उठना पड़ा और मेरे हस्बैंड ने सर मुझे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी हो जाए इंसाफ तो तुम्हें मिलेगा। इसके सर मेरी फैमिली और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं सर, उनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग है यहाँ तक लाने में। पर सर ये आदमी के ऊपर इंसाफ होना बहुत ज़रूरी है सर। आपने कहा कि जब बात मेरी बच्ची पर आ गई, बच्ची पर बात आ गई मतलब मैं समझा नहीं थोड़ा। सर वो मेरे छोटे से बच्चे तक को मारने के लिए कहते मरवा देंगे, इसको हम बिकवा देंगे सर, इसीलिए मुझे अब उठना पड़ा और आगे आना पड़ा। ये किसी ने कहा आपसे, आप तक ये धमकी पहुंची? नहीं आप रोइए मत, आप रोइए मत, भावुक मत होइए। सर जब इनके प्रधान घर पे आए थे सर, ये सारी धमकियां दे के गए सर कि आप अगर उठोगे तो तुम्हारी, मेरे मदर को कहना कि तुम्हारी बेटी की हम इतनी बदनामी कर देंगे कि इस कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। अभी उसकी भी बच्ची हुई ना, उसको कहना कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो अपनी बच्ची का हश्र सोच लो, उसका हम क्या करेंगे। और इस धमकी के बाद तो आप और ज़्यादा दहशत में होंगी, जाहिर सी बात है आपके परिवार पर खतरा है। आप लोग अपने घर से बाहर निकल पा रहे हैं? आपकी बच्ची बाहर निकल पा रही है? मुझे नहीं पता वो स्कूल जाती है या नहीं जाती है, कितनी बड़ी है, लेकिन क्या आप अपने बच्चे के साथ बाहर निकल पा रहे हैं अपने घर से? सर अभी तो वो बच्ची हुई है सर, सर अभी तो वो बच्ची हुई है, अभी उसका बर्थ हुआ है सर। वो छोटी सी बच्ची को ऐसा कह रहे सर, हम घर से बाहर तक नहीं निकल सकते, इतना ज्यादा मजबूर कर दिया इस आदमी ने। आप अपने घर में कैद हैं मतलब, उसके आतंक के चलते? जी सर, जी सर। कभी आपको ऐसा लगा बीते 1 साल में कि कोई आपको पीछा कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, या
किसी तरीके की आपको धमकी दे रहा है? कभी आपको लगा ऐसा कि हाँ आज ये लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति है हमारी? सर जब भी हम, क्योंकि मैं पंजाब में जब दोबारा से आई सर, जब भी हम बाहर जाते थे सर मेरे ट्रीटमेंट के लिए या किसी कारण सर हम बाहर जाते थे, इनकी गाड़ियों ने आके रोक के धमकियां देनी मेरे हस्बैंड को, मेरे को गलत गलत बातें करनी। सर ये कंटिन्यू सर ये चलता ही रहा है ये सिलसिला। किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर निकल जाए। इस बच्ची के साथ जो भी शोषण हुआ, उसने जिस भी कारण से भय से उसको बर्दाश्त किया, लेकिन ये पास्टर बजिंदर एक गलती कर गए। ये एक्चुअली एक माँ को चैलेंज कर गए। जब उसके बच्चे को मारने की धमकी दी है, तब इसके अंदर हिम्मत आई है कि ये बाहर निकले, पुलिस कंप्लेंट कराए, और जो भी होगा मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि अब बात मेरे बच्चे पर आ गई है। इसने ये कहा। एक बात मैं बेटा आपको बोलना चाहती हूँ, ये जो आंख में आपके आंसू दिख रहा है ना, ये आंसू सिर्फ तब तक होना चाहिए जब तक आपने डिसाइड ना किया हो कि लड़ना है। जिस मोमेंट, जिस पल आपने ये तय कर लिया कि मुझे अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए लड़ना है और संकल्प ले लिया कि मुझे इस आदमी को सजा दिलवानी है और इंसाफ पाना है, उस मोमेंट अपनी आंखों से आंसू पोंछ देना बेटा। अब रोना नहीं है, अब लड़ना है। ठीक बात है। अब आंखों में आंसू सिर्फ तब दिखने चाहिए, अब आंखों में आंसू सिर्फ खुशी के होने चाहिए जब ये लड़ाई जीतकर उसको सजा दिलाकर इंसाफ प्राप्त करोगी। ठीक बात है। और एक चीज और, न्यूज़ नेशन की लास्ट बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसको जरूरत है। बेटा आपको न्यूज़ नेशन के गेस्ट कोऑर्डिनेटर जो डिबेट के लिए कॉल करते हैं, आप उनसे मेरा मोबाइल नंबर प्राप्त कर सकती हैं। आप कहिए कि मुझे सुबुही खान मैम का नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, आप मुझे संपर्क करिए। मैं इस लड़ाई में आपके साथ हूं और इंसाफ मिलने तक मैं आपका साथ दूंगी। बहुत बड़ी बात है और बहुत शुक्रिया सुबही खान आपका इस बात के लिए, आपका आगे आने के लिए। साध्वी जी मैं आऊंगा आपके पास भी, लेकिन पीड़िता मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब आपने इतनी हिम्मत जुटा ली है कि अब मुझे लड़ना है, जब जैसा अभी सुबही खान कह रही थी कि अब आपकी बेटी के ऊपर बात आई है तो आपने लड़ाई करने की हिम्मत जुटाई है, तो जब आपने इतनी हिम्मत जुटा ली है तो फिर आंखों में इन आंसुओं की क्या जरूरत? क्यों आप रो रही हैं? क्योंकि सर मैं ये कहती हूँ कि इनको इतनी तक शर्म नहीं है सर। वो छोटी सी बच्ची जो अभी हुई है ये उस तक आ रहे हैं सर, कि इतने ज्यादा ये गिर चुके हैं अपने अंदर के राज छुपाने के लिए कि इनको इतनी तक शर्म नहीं है। जिस आदमी की खुद 2 बच्ची हैं सर, वो किसी के साथ इस हद तक चीजें करता है। पास्टर बजिंदर की 2 बच्चियां हैं, कितनी बड़ी हैं वो? लगभग आप ही के बराबर की हैं क्या? जी सर, नहीं सर, मेरे से उनकी एज अभी मुझे लगता है महज 13-14 साल होगी, जो बड़ी बेटी और छोटी थोड़ी छोटी है सर। इसीलिए सर इसी चीज का तो दुख है कि खुद की बेटियां होते हुए भी इनको इतनी शर्म नहीं है कि किसी की बेटियों के साथ क्या कुछ कर रहे हैं। जब पहली बार आपको मैसेज किया होगा पास्टर बजिंदर ने, वही आपके लिए बहुत झटके वाली बात होगी या सामान्य बातचीत होती थी, हेलो हाय, और आप जवाब देती थी? नहीं सर, ये चीज़ जब इनका फर्स्ट टाइम मैसेज आया वो चीज़ सच में शॉकिंग थी, क्योंकि ये तो कहते हैं कि मैं किसी से बात नहीं करता, किसी से लिंक नहीं रखता, तो इन्होंने मैसेज कैसे कर दिया? और जो मैसेज पास्टर बजिंदर भेजते थे आपको, वो सिर्फ हालचाल जानने वाले होते थे या आपत्तिजनक मैसेज होते थे, आपत्तिजनक पिक्चर्स होती थी, क्या होता था? नहीं सर, गलत मैसेज करना, वो मैसेज सर मैंने अपनी एफआईआर में लिखवाए, जो चीज़ें इन्होंने ये कहते थे कि गलत बातें सर, और इवन ये तक कहना कि इनको इतनी नहीं कि इनकी वाइफ होते हुए भी कि मैं आपके साथ शादी तक करना, इतनी तक चीज़ें सर। साध्वी, मेरे पास तो सवाल भी खत्म हो रहे हैं जी। मैं क्या पूछूं इस बच्ची से बेचारी से, जो अभी भी इंसाफ का ऑलरेडी मानसिक पीड़ा से गुजर रही है। हम सब साथ हैं, न्यूज़ नेशन आपके साथ है।
आप काली हो आप ही दुर्गा हो, ये समझ लोगे ने बेटे, कभी कमज़ोर नहीं पड़ोगे। आप वाकई काली रूप में खड़ी हो और उसको सजा मिलेगी और पूरा देश उसे देख रहा है। आपके साथ एक बहुत बड़ा न्यूज़ नेशन आपके साथ खड़ा है, हम खड़े हैं और हमने भी बहुत सारी लड़कियों को न्याय दिलाया है। आपको जिस दिन लगे ना, मैं साध्वी कंचन गिरी हूँ, अब कभी भी मेरा महाकाल मानव सेवा NGO है, इसके थ्रू मैंने बहुत सारी लड़कियों को न्याय दिलवाया है। आप एनी टाइम मुझे पंजाब आने का मौका मिलेगा तो मैं पंजाब भी आ सकती हूँ। मैं अपनी सांसों से उसको फूंक दे करके उसको, जैसे सांस हम वापस देते हैं वैसे जगाया है, उसको डॉक्टर के पास तक लेकर गए सर। हम इतना टॉर्चर उस लड़की ने सहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये जो इमोशनल लोगों बॉन्डिंग से है, हमारी बदनामियां करवाना, ये जो इमोशनल बॉन्डिंग है आपकी पति की आपके साथ, मुझे लगता है कि यही आपकी हिम्मत है और यही आपका भरोसा है। सर मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट ही मेरे हस्बैंड है सर। अगर ये मेरे सपोर्ट में ना होते सर तो मैं कुछ भी नहीं होती। ठीक बात है, आप अपने भरोसे को, हौसले को बनाए रखिए। सुबोही खान, साध्वी जी, कैरोल मैम, ऐसे जो तमाम लोग हैं वो आपके साथ हैं और ये जो संख्या है, जो लिस्ट है, ये और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। जो आरोप आपने लगाए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। अगर आपके आरोप सच हैं तो दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं सर, इनका एक ट्रेंड है, इनके खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति उठा इनकी सच्चाई बताने, इनका सिस्टम है सर, ये लेडीजों को खड़ा करते हैं, जो इनकी कमेटी की लेडीजें हैं उनको खड़ा करते हैं, धमकियां देते हैं कि इनके घर जाओ, धरना प्रदर्शन करो, इनका मुंह काला करो। ये धरने की बात ऐसे करते हैं सर जैसे जनता फ्री बैठी है, पंजाब बंद कर दो, रोड बंद कर दो। और सर इतने गंदे गंदे वीडियोस, इतनी बदनामियां, इन्होंने साफ धमकी दी थी इनके प्रधानों ने कि हम आपकी इतनी बदनामी कराएंगे। और लिटरली सर हमारी इतनी बदनामियां हो रही हैं सर, इतना लोगों ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाए, हमारे पास हमको क्या क्या नहीं कहा सर, लेकिन हम आपको सच बता रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं सर, मैंने बहुत हिम्मत करी है इस बात को लाने के लिए। बिल्कुल तो ठीक मैं बात। आपके चैनल के माध्यम से यही देशवासियों अनुराग को जी, बोलना मैं कुछ चाहता कहना हूं चाहूंगी कि इस आदमी को समझ लो, अभी भी ना फंसो इसके पाखंड में। और ये जिस तरीके की प्रताड़ना पीड़िता आपने झेली है, आपके परिवार ने झेली है, मैं समझ सकता हूं कि हर दिन जब कुछ नई चीज होती होगी, हर दिन आप टूटते होगे और साथ बैठ के आपस में रोते होगे। जी सर, हर रोज सर कोई ना कोई ऐसी वीडियो, और सर इतनी गंदी वर्डिंग किसी लड़की के लिए जो आप बोल रहे हो सर, कि वो सुनते ही ऐसा लगता था कि कहाँ जाए, कहाँ कुछ ऐसा कर लें। पर सर फिर एक चीज़ होता था कि अपनी फैमिली की ओर देखती थी, अपने बच्चे की ओर, ये कहती थी कि नहीं, इसका सामने आना बहुत ज़रूरी है सर, नहीं तो ये और भी ज़िंदगियों को ऐसे ही खराब करेगा। कोई बात नहीं, कैरोल डिसूजा, सुबोही खान, साध्वी कंचन गिरी और ऐसे तमाम जो इस देश के समाज के संभ्रांत लोग हैं वो आपके साथ हैं, जो जानते हैं कि कानून के तहत इंसाफ कैसे मिलता है। हम उम्मीद जता रहे हैं, भरोसा रख रहे हैं कि कानून के तहत इंसाफ जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए न्यूज़ नेशन की इस खास मुहिम से। धन्यवाद।